हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब देखिए, ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्लेम को लॉन्च करते हो, आपने वहाँ पे आपके हॉस्पिटल ने कंपनी को इंटीमेट किया कि ये फलाना पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, इसका क्लेम दे दीजिए। कंपनी ने आपका 1 दिन का 5 दिन का वो क्लेम दे दिया, जिसको हम बोलते हैं एक हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम सेटल हो गया। अब जब आपका एक एलिजिबल क्लेम आपको मिल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियां अलाउ करती हैं कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपको क्लेम अलाउड है। अब ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए उससे पिछले कुछ दिनों के अंदर, नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन का वेटिंग पीरियड जो अलाउड होता है वो 30 डेज़ का होता है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का 90 डेज़ का होता है। तो जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो उससे 30 दिन पहले जो भी आपका खर्चा हुआ है, क्या खर्चा हो सकता है? हो सकता है आपने किसी डॉक्टर के पास विजिट की हो, कोई बीमारी है, सपोज कर लीजिए डेंगू के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, तो घर में बच्चा है, उसका कोई टेस्ट हुआ, पता लगा, पहले टाइफाइड का टेस्ट करा लिया, कोई वायरल टेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग करके अल्टीमेटली 3-4 दिन के बाद पता लगा ये तो डेंगू निकला है। तो ये जो भी आपका डॉक्टर को मिलने की फ़ीस थी, जो भी आपके डायग्नोस्टिक्स टेस्ट थे, और तीसरा जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो मेडिसिन्स का खर्चा हुआ है, तीनों चीज़ों का आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन में अलाउड है। आप ये सारा का सारा कंपनी से पैसा ले सकते हो। ये पैसा कैसे मिलता है? ये आप कैशलेस या रिम्बर्समेंट क्लेम के साथ देते हो, या कैशलेस जब आपका क्लेम हो जाता है उसके बाद आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का दोनों का सारे बिल मिला के कंपनी को देते हैं, वो रिम्बर्समेंट मोड में देते हैं। अब यहीं पे बात आती है कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या हुई कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपका इलाज हुआ, ट्रीटमेंट हुई और कंपनी ने वो क्लेम दे भी दिया। वो क्लेम देने के बाद यानी जब हॉस्पिटल से आपका डिस्चार्ज हुआ है उसके नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर आपका जो भी खर्चा हुआ है, आपने डॉक्टर को रिविजिट की, आपने सपोज कर लीजिए किसी पर्सन की 5-10 दिन की, 15 दिन के, 1 महीने की मेडिसिन चली है उस बीमारी के रिलेटेड। ऐसा भी केस हो सकता है कि किसी पर्सन को पर्टिकुलर उसी सपोज कर लो किसी की टांग टूट गई और उसके बाद उसने कुछ इलाज कराया, फिर डॉक्टर के पास विजिट कर लिया, उसने एक्सरे किया, तो जो भी उस ट्रीटमेंट के रिलेटेड, उस बीमारी के रिलेटेड जो भी आपका खर्चा हुआ था वो आपको मिल जाता है। तो जब आप कैशलेस नहीं जाते हो तो आपको जो आपका मेन हॉस्पिटलाइजेशन बिल है उसके साथ ही प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के सारे बिल को इकट्ठा करके आपको देना होता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर कंसेप्ट आ गया है प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज़ का, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज़ का। इसको मैं 99.99% तो मार्केटिंग गिमिक ही मानता हूँ। देखिए, आप ये मत देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप अपने आसपास का सर्कल देखिए, अपना फ्रेंड सर्कल देखिए। आपकी भी अगर कुछ एज 35, 40, 50 की है तो आपने भी ज़िंदगी देखी है, आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में देखिए कि कौन सी बीमारी ऐसी होती है जिसके लिए जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उसके लिए आप पिछले 60 दिनों में डॉक्टर के पास लगातार जा रहे हो। एक होता है कि वंस इन अ वाइल सिर में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास चले गए, पेट में दर्द हो रहा है, 60 दिन तक कौन इंतज़ार करता है? स्पेशली अ क्लेम विच इज़ लीडिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन। तो अब ऐसे ही आप ये अज्यूम करके देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि कभी नहीं होता, बट वैसे प्रैक्टिकली कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि कोई बंदा हॉस्पिटल से इलाज लेके घर आ गया, उसके बाद उससे जल्दी होती है थोड़ी देर अपने फटाफट अपने आप को रिकवर करे, ऑफिस जाना है, उसको काम धंधे पे जाना होता है। कौन सी ऐसी बीमारी हैं जो आपने सुनी है, रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने सुनी है, जिसका आपको एग्जैक्टली आइडिया है, एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है कि जब आप हॉस्पिटल से छुट्टी लेके आए और उसके अगले 180 दिन यानी 6 महीने तक आपने उसकी दवाइयाँ खाई हैं, राइट? तो मेरा बेसिक कहने का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी बीमारी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी बीमारी में अगले 180 दिन तक आपको इलाज कराना पड़े। अमूमन 99.9% केसेस के अंदर ऐसा हमारी लाइफ में होता नहीं। अब होता क्या है, जब आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो उनको कॉम्पिटिटिव रहने के लिए इस टाइप के फीचर को लॉन्च करना पड़ता है। तो जब आपकी सपोज के लिए कंपनी ने प्रीमियम इंक्रीज़ कर दिया, या आपके पास उसी कंपनी के एजेंट ने या कंपनी ने डायरेक्टली अप्रोच किया, तो वो आपको एज ए फीचर देते हैं कि सर आपकी पॉलिसी के अंदर ना आप 60 और 180 डेज़ का दे देंगे। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
बट इसके पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि चलिए आपको 60 और 180 डेज़ का क्लेम की फैसिलिटी मिल गई। यानी अगर आप 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं किसी बीमारी के लिए, तो 5 दिन वो 2 महीने पुराने और अगले 6 महीने यानी 8 महीने एक ही बीमारी चल रही है, राइट? तो कॉमन सेंस को अप्लाई करिए, नॉर्मली लाइफ में ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब कंपनी ने आपको ऐसी फैसिलिटी दे दी तो उसका वो पैसा चार्ज कर रही है, आज आपकी उम्र कम है तो आपका प्रीमियम कम है। जब आप ओल्ड एज में जाएंगे तब आप प्री और पोस्ट का जो ये फीचर है, इसका आपकी पॉलिसी के अंदर फीचर के अंदर जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह हर एक फीचर की पॉलिसी के अंदर एक परसेंटेज प्राइस होती है। सपोज कर लीजिए अगर आपका प्री और पोस्ट 5% की कॉस्ट थी पॉलिसी के अंदर, और अगर आप प्री और पोस्ट 60 डेज़ और 180 डेज़ ले लेते हैं, इसकी कॉस्ट होगी 8%। आज आपका प्रीमियम 20,000 रुपये है और आने वाले टाइम में आपका प्रीमियम 1.5 लाख रुपये हो गया, 1,50,000 रुपये हो गया या 1 लाख रुपये हो गया। उस एज के अंदर आप देखिए वो 8% जो अमाउंट है वो 8,000 रुपये हो जाती है। तो पॉलिसी लेने का बेसिक पर्पज़ क्या होता है? बाई चांस कोई घर में तकलीफ़ होगी, हम हॉस्पिटल में चले गए हैं और मुझे इतना बड़ा क्लेम ना आ जाए जिससे मेरी पूरी फाइनेंशियल फैमिली अपसेट हो गई है। एक 3 लाख का क्लेम आ गया, अगर मेरे को 2,75,000 भी मिल गए हैं तो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलिए इतना बड़ा झटका हमारी लाइफ में नहीं लगा। 15, 20, 25,000 रुपये का खर्चा लोग इस झटके को बर्दाश्त कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पज़ एक पाई लेना नहीं होता, राइट? ऐसा मत सोचिए कि भी ये मैं फ़ीचर ले रहा हूँ, ये फ़ीचर आप ले रहे हैं सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आपकी एज बढ़ेगी प्रीमियम कई गुना बढ़ जाएगा, उस टाइम पे इसकी कॉस्ट आप अननेसेसरी दे रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है स्टार हेल्थ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट। अब ये काफ़ी एक कॉस्टली पॉलिसी है, लेकिन मैं उस पॉलिसी को ऐसे लोगों को भी बाय करते देख रहा हूँ जिनकी उम्र 40, 50, 60 से ऊपर है। भाई उस पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी कवर होती है, जिसकी उम्र 55 होगी, 60 होगी, 70 होगी, उसको मैटरनिटी क्यों चाहिए? लेकिन उस पॉलिसी के अंदर तो मैटरनिटी का पार्ट कवर है। तो जस्ट मैं आपको एक एज एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पॉलिसी की बुराई कर रहा हूँ। मेरा बेसिक कहने का मतलब है एक पॉलिसी जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही है, लेकिन उसके अंदर इनहेरेंटली मैटरनिटी का पार्ट कवर होता है, तो वो पॉलिसी उसके लिए अच्छा है जिसकी नई नई मैरिज हुई है या अगले एक बच्चा है और अगले 3-4 साल के अंदर फिर बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं। तो खैर मजाक की बात है, प्लानिंग तो कई बार होती नहीं, ऐसी हो जाता है। तो कहने का मतलब है पॉलिसी बेसिक जो पॉलिसीज़ होती हैं 30 डेज़ और 90 डेज़ का, जिसके अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होती है, ये आपकी पॉलिसी के लिए सफिशिएंट होता है। ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस के अंदर मानना है। मैं इसके अंदर कोई डाटाबेस रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 10-15 साल से जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमने तो ऐसा कोई क्लेम देखा नहीं आज तक प्रैक्टिकली इन माई लाइफ कि जिसके अंदर 6 महीने तक बंदे की दवाई चली है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, राइट? तो हाँ, यहाँ पे एक पार्ट ये आता है कि सपोज कर लीजिए किसी पर्सन का कैंसर टाइप की ट्रीटमेंट हो रही है, डायलिसिस होती है, तो वो जो क्लेम होते हैं वो उसी क्लेम के अंदर या उसका नया क्लेम जनरेट होकर आपको डे केयर प्रोसीजर के अंदर मिल जाता है। उसको आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के साथ मत जोड़िए, वो डे केयर प्रोसीजर के अंदर अलग टाइप की हॉस्पिटलाइजेशन होती है। तो मैं चीज़ों को बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, आपको जो बेसिक मैसेज देना चाहता हूँ कि सही तरीके से पॉलिसी बाय करिए, प्रपोजल फॉर्म को ढंग से भरिए। ये जो वैल्यू एडेड फीचर है जो आपको आने वाले टाइम में बहुत महंगे पड़ेंगे, इनके पीछे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। 30-60 डेज़ मिल गया, बहुत हो गया। ऐसे ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा डे केयर प्रोसीजर की, मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा कि भाई कंपनियां कहाँ पे उल्लू बनाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 99.9% सभी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी सेम ही होती है, सिर्फ जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर आप में से किसी भी पर्सन को अपना टाइम बचाना है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, लोग गूगल के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, फिर अपने दोस्तों से बात करते हैं, फिर जब उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये आप रिसर्च खुद कर रहे हो तो परफेक्टली फाइन, कोई भी इंसान कर सकता है। ऐसा ही नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि हम लोगों के पास ही नॉलेज है, बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है। लेकिन आपको लग रहा है कि भी आप उसके अंदर अपने बहुत सारे मैन आवर्स, यानी जो आपका टाइम है, कितने घंटे उस रिसर्च में खुद लगा रहे हैं,
तो उसको अगर आप बचाना चाहते हैं, हमारी सिंपल सी फीस होती है 499 की, उसको अवेल करके आपको इसके अंदर पॉलिसी की हम आपको डिफरेंट सजेशन भी देंगे। आपको किसी भी तरीके का पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन है, कंपैरिजन है, किसी टाइप का कोई जो क्वेश्चन हैं, उन सभी की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पॉलिसी सजेशंस आपको मिलेंगी। और बाई चांस अगर आप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम आपको एक बेसिकली रोड मैप दे देते हैं कि इस तरीके से पॉलिसी बाय करें। और बाई चांस किसी पर्सन को लगता है कि आपको क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी को रिव्यू कराने के लिए लॉन्ग टर्म सर्विस चाहिए, तो कुछ लोग हमसे भी पॉलिसी बाय कर सकते हैं। बट ये जो कंसल्टेशन का हमारा प्रोसेस है ये टोटल अनबायस होता है। हमारा ऐसे कोई मंशा नहीं है कि हम आपको पॉलिसी बेचें। पॉलिसी खरीदनी है हमसे खरीदिए, किसी ऑनलाइन से लीजिए, ये टोटली आपका डिसीजन होता है। आई डोंट इंसिस्ट फॉर इट। बट नेचुरली एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पॉलिसी ले लेते हैं उसके अंदर हमेशा इस चीज़ को जज करिए कि भगवान ना करे आज आपने पॉलिसी लिया और आपका 2 4 6 महीने में क्लेम आ गया, तो क्या आपकी फैमिली उस क्लेम को हैंडल करने के लिए सक्षम है? क्या आपके पास सिस्टम प्रोसेसेस हैं? तो कोई भी इंश्योरेंस प्रोफेशनल है उसके पास ये सिस्टम और प्रोसेसेस होती हैं। हम लोगों के पास हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी अलग अलग क्लेम असिस्टेंस की प्रोसेसेस होती हैं। तो आई विल नॉट गेट टू मच इनटू इट। बट जो हमारा मेन टॉपिक था प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलेशन, अगर आपकी पॉलिसी में 30 और 60 डेज़ हैं कोई चिंता की बात नहीं है। उसके अंदर कोई आपको गम करने की ज़रूरत नहीं है कि वे मेरी पॉलिसी बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सक्षम पॉलिसी है। पॉलिसी के अंदर आप आराम से कंटिन्यू करें। अगर कोई पर्सन आपको ये मार्केटिंग की पिचिंग कर रहा है कि भाई आप ये ले लीजिए आपकी पॉलिसी तो ख़राब होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी को अपना माल बेचना है, लेकिन इस तरीके से बेचना चाहिए कि भी क्लाइंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अपने ही प्रोडक्ट में अंदर अगर आपको 30-60 डेज़ मिल रहा है उसमें आराम से रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटलेशन टाइप की जो डेफिनेशंस हैं इसकी आपको क्लैरिटी चाहिए, तो अपनी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन में जाइए, वहाँ पे पूरी डेफिनेशन दी होती हैं कि किस किस केस में आपको क्या क्या मिलता है। जैसे आयुर्वेदिक के जो क्लेम होते हैं उसके अंदर ये नहीं मिलता है, यानी आपको जो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलेशन है इफ़ इट इज़ नॉट लीडिंग टू आयुष ट्रीटमेंट, तो फिर आपका जो BAMS डॉक्टर है उसका क्लेम आपको इसके अंदर नहीं मिलता। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सोशल मीडिया पे शेयर करिए। इस वीडियो को अगर आप प्रमोट करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते, अगर आप लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा ये वीडियो फास्ट स्प्रेड हो जाएगा। तो चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।